कई बार हम देखते हैं कि अधर्म का रथ हवा से बातें कर रहा है और धर्म की पालकी कीचड़ में फंसी हुई है। यानी जो विष घोल रहे हैं वो अमृत पी रहे हैं, और जो अमृत बांट रहे हैं उनके हिस्से में विष आ रहा है। तो ये सोचना स्वाभाविक है, यदि रावण महलों में सोएगा और राम को वनवास ही मिलेगा तो संसार मर्यादा का पालन क्यों करेगा। कुछ ऐसे ही प्रश्न को लेकर माता पार्वती भगवान शिव के पास पहुंचती है और कहती है, स्वामी नेत्र खोलिए, संसार के इस विरोधाभास को देखिए। आज सत्य की मशाल उठाने वालों के ही हाथ क्यों जल रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि जिसने छल को अपना हथियार बनाया उसके सिर पर विजय का ताज है, और जिसने आपके चरणों में जीवन समर्पित कर दिया उसकी झोली में केवल अपमान और आंसू हैं। यदि धर्म के रास्ते पर चलने का किराया केवल दुख है और अधर्म करने का इनाम सुख है, तो महादेव कलयुग में कोई भी पिता अपने पुत्र को सत्यवादी होने का पाठ क्यों पढ़ाएगा। क्या आपकी व्यवस्था में अच्छे होने पर सजा मिलना ही तय है। महादेव गंभीर हो गए। उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा और बोले, उमा, मनुष्य केवल आज को देखता है, मैं अनंत को देखता हूँ। जिसे तुम बुरा होना बता रही हो वह प्रायः एक नई शुरुआत होता है। चलो इसे समझाने के लिए तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन भारत की एक ऐसी कथा जो सिद्ध करती है कि ईश्वर सज्जन व्यक्ति को कष्ट नहीं बल्कि तैयारी का अवसर देता है। प्राचीन काल में अवंती नगर में महाराज सत्यकीर्ति का शासन था। जैसा नाम वैसा ही काम। सत्यकीर्ति न केवल प्रजा पालक थे बल्कि प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्राएं दान किया करते थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे। उनकी प्रजा उन्हें देवता मानती थी। एक दिन राज्य में एक भयानक महामारी फैली। राजा ने अपना राजकोष खोल दिया, औषधियां मंगवाई, दिन रात सेवा की। जब राजकोष खाली हो गया तो राजा ने अपने व्यक्तिगत आभूषण तक बेच दिए। पड़ोसी राज्य के क्रूर राजा भद्रक ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। उसने अवंती पर आक्रमण कर दिया। सत्यकीर्ति की सेना जो बीमारी से लड़ने में व्यस्त थी हार गई। जिस प्रजा के लिए सत्यकीर्ति ने सब कुछ लुटा दिया, उसी प्रजा के कुछ लोभी सेनापतियों ने भद्रक से रिश्वत ले ली और किले का द्वार खोल दिया। एक ही रात में धर्मात्मा सत्यकीर्ति, जो कल तक राजा थे, भिखारी बन गए। उनकी गर्भवती पत्नी और छोटा पुत्र भीड़ में बिछड़ गए। राजा अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागे। उनके पैर लहूलुहान थे, वस्त्र फटे हुए थे और मन में वही प्रश्न था जो आज तुम्हारा है। हे ईश्वर, मैंने जीवन भर केवल धर्म किया, तो मेरे साथ यह अधर्म क्यों। सत्यकीर्ति घने जंगल में भटक रहे थे। भूख और प्यास से कंठ सूखा हुआ था। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई दी। जैसे ही वे गुफा में आश्रय लेने के लिए घुसे, उनका पैर फिसला और वे एक गहरे गड्ढे में गिर गए। उनका एक पैर टूट गया। राजा उस अंधेरे गड्ढे में पड़ा पड़ा चिल्लाया, क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का। यदि धर्म का यही फल है तो अधर्म भी श्रेष्ठ है। वह पूरी रात दर्द से कराहता रहा, लेकिन नियति अपना खेल खेल रही थी। अगली सुबह राजा भद्रक के सैनिक जंगल में सत्यकीर्ति को ढूंढते हुए उसी गुफा तक आ पहुंचे। उनके हाथ में नंगी तलवारें थी और आदेश था, सत्यकीर्ति का सिर काट कर लाओ। सैनिक गुफा के अंदर गए, चारों ओर देखा, लेकिन सत्यकीर्ति उस गड्ढे में अचेत पड़े थे। उनके ऊपर मकड़ी ने रात भर में एक घना जाला बुन दिया था और सूखी पत्तियां गिर गई थी। सैनिकों ने सोचा यहाँ कोई आ नहीं सकता है, इसलिए वे वहां से चले गए। महादेव ने कहा, यदि सत्यकीर्ति का पैर नहीं टूटता और वे उस गड्ढे में नहीं गिरते तो वे गुफा के मुख्य द्वार पर सो रहे होते और सैनिक उनका वध कर देते। उस दुर्भाग्य ने ही उनके प्राणों की रक्षा की। तब माता पार्वती ने कहा, प्राण तो बच गए स्वामी, लेकिन ऐसा जीवन किस काम का। वह अपंग और अकेले थे। 3 दिन तक सत्यकीर्ति उस गड्ढे में पड़े रहे। प्यास से मरने की नौबत आ गई। हताशा में उन्होंने अपने हाथ जमीन पर पटके। तभी उन्हें महसूस हुआ कि गड्ढे की जमीन के नीचे मिट्टी खोखली है। उन्होंने अपनी कटार से मिट्टी को कुरेदना शुरू किया, शायद पानी निकल जाए।
थोड़ा खोदने पर उन्हें पानी तो नहीं मिला, लेकिन एक धातु की खनक सुनाई दी। उन्होंने और खोदा। वहां एक प्राचीन ताम्रपत्र और एक संदूक गड़ा था। जब उन्होंने उसे खोला तो उनकी आंखें फटी रह गई। वह संदूक सदियों पहले लुप्त हुए मौर्य वंश के गुप्त खजाने का नक्शा था, जिसे इतिहास भुला चुका था। वह खजाना उस जंगल के ठीक नीचे बनी सुरंगों में छिपा था। उस टूटे पैर के कारण उन्हें वहां रुकना पड़ा, और उस रुकने के कारण उन्हें वह शक्ति मिली जो सामान्य अवस्था में वो कभी न कर पाते। अगले 5 वर्षों में सत्यकीर्ति ने उस धन का उपयोग करके गुप्त रूप से एक नई वफादार सेना खड़ी की। उन्होंने उन सभी गद्दारों की पहचान की जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था। 5 वर्ष बाद एक अमावस्या की रात सत्यकीर्ति लौटे, लेकिन इस बार वे भोले राजा नहीं जो आसानी से धोखा खा जाएं। वे अब एक तपस्वी योद्धा थे। उन्होंने भद्रक को परास्त किया। राजा की पत्नी और बच्चे जो बिछड़कर जंगलों में भागकर एक ऋषि के आश्रम में शरण ली थी और एक दासी का जीवन व्यतीत कर रही थी, वो भी वापस आ गई। उनका भी मिलन हो गया। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब वे सिंहासन पर बैठे। उन्हें पता चला कि राजा भद्रक का राज्य भी उस दौरान असाध्य संक्रामक रोग से ग्रस्त था। राजा भद्रक की पत्नी और एक बेटा इस बीमारी से ग्रसित होकर अपनी जान गंवा चुके थे। यदि 5 वर्ष पूर्व सत्यकीर्ति ने उसे युद्ध में हराया होता और उसका राज्य अपने में मिलाया होता, तो वह रोग पूरे अवंती नगर में फैल जाता और सत्यकीर्ति का पूरा वंश समाप्त हो सकता था। सत्यकीर्ति का वनवास, उसका पैर टूटना, उसका अपनों से बिछड़ना, यह सब उस कालचक्र का हिस्सा था जिसने उन्हें एक बड़े विनाश से बचाया और उन्हें पहले से अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान बनाया। महादेव ने कथा समाप्त की और माता पार्वती की आंखों में देखा। बोले, एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो वह पत्थर पर हथौड़े से चोट करता है। यदि पत्थर बोले मुझे क्यों मार रहे हो, तो मूर्तिकार यही कहेगा, मैं तुम्हें मार नहीं रहा, मैं तुम्हारे अंदर छिपी मूर्ति को बाहर निकाल रहा हूँ। तो जीवन की विपत्तियां हथौड़ी और छेनी के समान है। सज्जन व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसलिए आता है ताकि उसका अहंकार और अज्ञान टूट जाए। कभी कभी ईश्वर हड्डी इसलिए तोड़ता है ताकि उस रास्ते पर ना जा सके जहाँ मृत्यु निश्चित है। सत्यकीर्ति यदि वन में ना तपते तो वे कभी इतने समर्थ शासक ना बनते जो भविष्य की चुनौतियों को झेल सके। जिनके साथ जितना बुरा होता है, यदि वह धर्म पर अडिग रहे तो समझ लो कि नियति उसे बहुत ऊंचे सिंहासन के लिए तैयार कर रही है। जो बांस जितना खोखला किया जाता है, वही सबसे मधुर बांसुरी बजाता है। माता पार्वती के चेहरे पर अब शांति थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, समझ गई प्रभु, जिसे हम विपत्ति कहते हैं वह वास्तव में ईश्वर का गुप्त आशीर्वाद है। तो बस आज के लिए इतना ही। इस कहानी से आप कितने सहमत हैं ये कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।